अब आज जो आप प्रश्न पत्र लीक करने की बात कर रही हैं, उसकी अगर उसमें सच्चाई है, जांच होगी और अगर जो भी उसमें दोषी होंगे, चाहे बड़े से बड़े ओहदे पर हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा। नहीं, व्यवस्था जो गड़बड़ हो चुकी है तो उसको सुधारने में तो थोड़ा समय लगेगा ही। अभी और कितना समय चाहिए? हम समझते हैं कि अभी जो आज जो घटना घटी है, अगर यह सही है तो हमको नहीं लगता है कि अब इसके बाद इसकी भी पुनरावृत्ति की कोई संभावना है। माने यह प्रश्न पत्र लीक हुआ तो उस जो एग्जामिनेशन संस्थान जो है जिसके माध्यम से यह परीक्षा कंडक्ट हुआ है वह उसको देखेगी। उसमें अगर कहीं खामियां होगी तो सरकार जो है सो डायरेक्शन देगा, तब सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। लेकिन क्वेश्चन लीक हुआ, इसमें सरकार की कहीं से कोई भूमिका नहीं है। यह जो है सो उस संस्था की जिम्मेवारी है। मतलब अभी भी लग रहा है जो क्वेश्चन लीक है तो वही लोग करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिस ढंग से उन लोगों का जो अब तक प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, हम उसी के आधार पर कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के हित की रक्षा करना सरकार का फर्ज है, सरकार करेगी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब वो देखो तो जांच के बाद पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन लीक हुआ। जांच बैठाया जाएगा आप लोग के द्वारा? नहीं, पहले तो अभी तो कमीशन जो है वह जांच करेगी, उसमें अगर कुछ अनियमितता पाई गई तब सरकार भले ही उसमें हस्तक्षेप करेगा। और जांच में अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो लोग भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। थोड़ा समय चाहिए, सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बस बोलते जा रहे हैं कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा, यही आस पे अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए अंदर घुसे थे कि चलो इस बार तो गठबंधन है, तेजस्वी यादव जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार में यह क्या हो रहा है, अभ्यर्थियों के साथ यह एक सवाल खड़ा हो रहा है। बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हुआ, आपने देखा ही, लेकिन अभी तक कहां से कैसे लीक हुआ, जो बड़े जो लोग हैं, जो कहा जाता है कि बड़ी मछली की बात लोग लगातार कहते हैं, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। और यहाँ पर बीएसएससी जो कि आज एग्जाम था, दूसरे शिफ्ट के अभ्यर्थी जाने के लिए तैयार थे। पहले शिफ्ट के जो है अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी हैं, वो एग्जाम दे रहे थे, उससे पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया। क्वेश्चन पहले ही हमारे पास आ गया था और इसमें छात्र नेता दिलीप भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, पहले एग्जाम हो गया। और मिलर हाई स्कूल के पास मैं उस वक्त मौजूद थी और अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक सवाल किया हमसे कि मैम, हमसे तो पूछ रही हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसे रद्द किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन बगल में ही आरजेडी है, जिनकी सरकार है, थोड़ा उनसे भी आप सवाल कर लीजिए। हम आरजेडी पहुंचे हुए हैं और चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे ही सवाल करते हैं कि बड़े ही भरोसे के साथ जब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो रहा था उस समय परीक्षार्थी बोल रहे थे कि इस बार क्वेश्चन लीक नहीं होगा क्योंकि तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव पे बहुत ही भरोसा था। लेकिन भरोसा क्यों टूटने दिए आप लोग? देखिए रूपम जी, जब महागठबंधन की सरकार थी पिछले 15 में और उसके बाद जो है उसके पहले भी जब राजद की सरकार थी, एक भी ऐसी घटना नहीं घटी है। गलत ढंग से लोगों ने दुष्प्रचार जरूर किया, लेकिन एनडीए की सरकार में अक्सर ऐसी शिकायत मिली। अब महागठबंधन की सरकार बनी है, निश्चित रूप से लोगों का भरोसा तेजस्वी यादव पर है और बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इतना जो है ना मकर जाल, इसमें इतना दिन का जो है सो कूड़ा करकट जो भरा हुआ है। भाजपा के लोग जब सरकार में थे तो इस ढंग से ना इसको माने समझिए कि एकदम एनार्किज्म, हर क्षेत्र में एनार्किज्म जो पैदा कर दिया गया उन लोगों के कारण, तो उसको संभालने में, सुधारने में तो थोड़ा समय लगेगा। अब आज जो आप प्रश्न पत्र लीक करने की बात कर रही हैं, उसकी अगर उसमें सच्चाई है, जांच होगी और अगर जो भी उसमें दोषी होंगे, चाहे बड़े से बड़े ओहदे पर हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा। जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनको, उनके साथ किसी भी हाल में उनके हकमारी नहीं होगी। देखिए, जब वो लोग एग्ज़ाम देकर बाहर निकले, हमारे पास पेपर पहले आ चुका था, हम लोग वो सवाल उनको दिखाएं, बोले कि क्या यही सवाल है? सारा सवाल वो देखें, सभी अभ्यर्थी, एक अभ्यर्थी नहीं, जितने भी परीक्षार्थी निकल रहे थे बाहर, वो सभी ने यही कहा कि हाँ यही सवाल है। और आप कह रहे हैं कि पहले जो सरकार थी वो लोग अभी भरे पड़े हैं, तो आप लोग के आए हुए अब कितना दिन हुआ है? अभी तो 3 महीना कुछ दिन हुआ है। 3 महीना हुआ है तेजस्वी यादव के आए हुए, अभी 3 महीना हुआ है। फिर भी 3 महीना काफ़ी होता है, फिर भी ये बदलाव नहीं ला रहे हैं। मतलब प्रशासन के लोग क्या इनसे डर नहीं रहे हैं, क्या है ये? नहीं, व्यवस्था जो गड़बड़ हो चुकी है तो उसको सुधारने में तो थोड़ा समय लगेगा ही। अभी और कितना समय चाहिए?
हम समझते हैं कि अभी जो आज जो घटना घटी है, अगर यह सही है तो हमको नहीं लगता है कि अब इसके बाद इसकी भी पुनरावृत्ति की कोई संभावना है। जी। आगे ऐसा घटना घटेगी या नहीं घटेगी? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब क्या करने वाले हैं आप लोग के पार्टी की तरफ से? नहीं, एक इकबाल होता है, अच्छा। तो महागठबंधन सरकार का जो इकबाल है, अब पिछला रिकॉर्ड आप देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में, जो 1.5 साल तक जो सरकार रही 15 से 17 में जुलाई तक, आप उसका देख लीजिए उठाकर उस समय की किसी भी क्षेत्र में आप विकास का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या रोजगार का मामला हो, या ये इस ढंग की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, आप देख लीजिए और तुलना कर लीजिए कि क्या फ़र्क है। तो जो है सो वह थोड़ा समय चाहिए, सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बस बोलते जा रहे हैं कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा, यही आस पे अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए अंदर घुसे थे कि चलो इस बार तो गठबंधन है, तेजस्वी यादव जी हैं। निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है। अब आज की जो घटना है, अब जब तक वह जांच में मामला सामने नहीं आता है और जांच में अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो लोग भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। अच्छा, बीपीएससी पेपर लीक भी हुआ, बीपीएससी पेपर लीक हुआ, उस समय भी मुख्यमंत्री तो वही थे, नीतीश कुमार ही थे। भले ही वो दल बदल लिए हों, अब इधर आ गए हैं गठबंधन की तरफ, पहले ये बीजेपी के तरफ थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो अभी भी वही हैं, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री वही थे, आप कह रही हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, तो वह जो सो पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है, मुख्यमंत्री केवल उसका अगुवा होता है। अच्छा। अब मुख्यमंत्री तो पूरा जो है सो सिस्टम बदल गया, मंत्रिमंडल बदल गया। मुख्यमंत्री वो जरूर है, टीम लीडर वो हैं, लेकिन टीम बदल गया तो माने कोई किसी भी टीम का रिजल्ट जो है सो टीम पर निर्भर करता है, भले ही उसका श्रेय हो या उसका जो है सो अगर पराजय होती है तो टीम लीडर पर जाता है, लेकिन भूमिका तो उसमें सबकी रहती है। लेकिन उनसे डर तो रहता है ना। नहीं, अब डर। कोई भी गार्जियन, अगर हमारे ही घर में गार्जियन अगर है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे मनमानी कर लेंगे, यानी कि गार्जियन का डर नहीं है। गार्जियन वहाँ पे तख्ता पे जो बैठा हुआ है, गार्जियन का कोई डर नहीं है, बस ऐसे ही उसे बैठा दिया गया है। उसमें और पॉलिटिकल सिस्टम में दोनों में अंतर है, मंत्रिमंडल में और उसमें अंतर है। और परिवार से उसको तुलना आप नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि सामूहिक जिम्मेवारी होती है मंत्रिमंडल की। तो पहले जो मंत्रिमंडल में जो लोग थे उन लोगों का तो यही पेशा रहा है, उच्छृंखलता करना, ये दिस दैट, इधर से उधर हेरा फेरी, सब तो इस सब के माहिर रहे हैं, मास्टर माइंड उसी में सब लोग भरे पड़े हुए हैं। मतलब अभी भी लग रहा है जो क्वेश्चन लीक है तो वही लोग करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिस ढंग से उन लोगों का जो अब तक प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, हम उसी के आधार पर कर रहे हैं। बीपीएससी क्वेश्चन लीक हुआ था तो उस समय तो बहुत चिल्ला रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, अब तो नीतीश कुमार को एकदम बचा रहे हैं, आपके साथ है वो। नहीं, नीतीश कुमार को बचा नहीं रहे हैं, पूरा बदल गया ना, सिस्टम बदल गया, टीम बदल गई, तो जो सो अब उस टीम से अब थोड़ी जो है सो आप तुलना कीजिएगा वर्तमान टीम को। अच्छा, एक चीज़ मेरा और सवाल है, कोई भी आयोग हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, आयोग हो, क्या वो सरकार से ऊपर हो जाती है? सरकार उसमें क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है? लगातार बीएसएससी का आज से नहीं रवैया, 2014 से ही यह देखा जा रहा है। उस समय भी एग्ज़ाम हुआ, देखिए उस समय भी कैसे रद्द हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर 22 में उसका समझिए रिजल्ट आया, फिर 7 साल के बाद फिर यह एक वैकेंसी आती है। तो आयोग को अपने अंडर लेकर क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री वो हस्तक्षेप करते हैं कि हाँ सही ढंग से काम करिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो अभ्यर्थियों पे पड़ता है। देखिए दूर दूर सेंटर गया हुआ है, किसी का चंपारण गया है, कोई पूर्णिया गया है, सीट नहीं मिलता है ट्रेन में, बेरोजगार रहते हैं, पैसा बहुत लगता है एक एग्ज़ाम देने में, और बहुत ही ईजी तरीके से, आसानी तरीके से क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। रूपम जी, बीपीएससी के बारे में आप कह रही हैं, मैं 40 साल से बीपीएससी की लड़ाई लड़ते रहा हूँ। अच्छा। बीपीएससी के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बीपीएससी एक स्वायत्त संगठन है और हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं बीपीएससी के खिलाफ। अच्छा। और इसलिए बीपीएससी के बारे में कोई हमको कहेगा तो हम जो खुद जिस चीज़ को जानते हैं उसके बारे में, वह कम्प्लीटली स्वायत्त संस्था है। और हमने एक लड़ाई लड़ी थी, बहुत मुश्किल से 200 कुछ वैकेंसी आया था बीपीएससी के माध्यम से, हमने लड़ाई लड़ी थी, बहुत ईमानदार उस समय चेयरमैन थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ,
और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा काम है, वैकेंसी वहाँ से आता है उसके आधार पर मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता हूँ, यह मेरी जिम्मेवारी है। और उतना जो वैकेंसी आता है उसके आधार पर मैं रिजल्ट निकालता हूँ। इसलिए वैकेंसी तो सरकार केवल वैकेंसी भेजती है, इसके अलावा सरकार की कोई भूमिका बीपीएससी में नहीं है। केवल वैकेंसी भेजती है, बाकी ये कंडक्ट कराना सारी व्यवस्था जो है सो बीपीएससी अपने से उसका अपना स्वायत्त व्यवस्था है, उसके आधार पर करती है। प्रशासन का सहयोग वह जरूर लेती है। तो मतलब अगर बीपीएससी मनमानी करे किसी भी तरह से, चलो पैसा ये खरीद के क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन लीक हो जाए, तो आखिर उस पर लगाम कौन कसेगा, मुझे ये बताइए। नहीं लगाम आखिर मनमानी वो करे तो कौन नहीं लगाम कसेगा? उसमें देखिए बहुत आसान नहीं है उसके चेयरमैन को हटाना, उसके मेंबर को हटाना। लोगों को भले ही लगता है, लेकिन भले ही माने अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा होता है, लेकिन हटाना जो है सो बहुत आसान नहीं है। सरकार बहुत आसानी से उसको नहीं हटा सकती। और बीएसएससी के बारे में क्या कहते हैं? जो भी एग्ज़ाम लेने वाली जो भी संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्ता है। एग्ज़ाम कैसे हो, कैसे कंडक्ट हो, क्वेश्चन लीक नहीं हो, क्वेश्चन कहाँ सेट हो, कैसे मैंने कॉपी का मूल्यांकन हो, इस सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर है। सरकार का उसमें कोई भूमिका नहीं है। अब जैसे माने यह प्रश्न पत्र लीक हुआ तो जो एग्जामिनेशन संस्थान जो है जिसके माध्यम से यह परीक्षा कंडक्ट हुआ है वह उसको देखेगी। उसमें अगर कहीं खामियां होगी तो सरकार जो है सो डायरेक्शन देगा, तब सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। लेकिन क्वेश्चन लीक हुआ, इसमें सरकार की कहीं से कोई भूमिका नहीं है। यह जो है सो उस संस्था की जिम्मेवारी है। अब वह संस्था देखेगी कि हाँ साहब इसमें कहाँ क्या है। अगर उसमें सही सॉल्यूशन अगर उसके द्वारा नहीं लिया गया, समाधान उसका नहीं सही ढंग से हुआ, तब सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। इसलिए क्वेश्चन जो लीक हुआ इसमें सरकार कहीं से भी इसको सरकार को आप कटघरा में खड़ा नहीं कर सकती। कटघरा में खड़ा करने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आखिर डर खत्म हो गया है तभी तो। अगर आप लोग अब क्या करने वाले हैं? नहीं, डर माने किस ढंग का सवाल है कि आखिर प्रशासन के लोग, आखिर कैसे ये क्वेश्चन लीक हो जा रहा है? प्रशासन के अब जो वो तो लोग ही है कहीं अंदर से ही अगर लीक हो जा रहा है, अगर लीक भी हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन लीक हो गया है, तो अब आप लोग की क्या भूमिका है? अब आप लोग क्या कीजिएगा अभ्यर्थियों के लिए, ये मुझे बताइए। अभ्यर्थियों की हित की रक्षा करना सरकार का फर्ज है, सरकार करेगी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब वो देखो तो जांच के बाद पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन लीक हुआ। जांच बैठाया जाएगा आप लोग के द्वारा? नहीं, पहले तो अभी तो कमीशन जो है वह जांच करेगी, उसमें अगर कुछ अनियमितता पाई गई तब सरकार भले ही उसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आप लोग हस्तक्षेप कीजिएगा? नहीं, अभ्यर्थी संतुष्ट हम जब सामने आ जाएगा कि कहाँ किसकी गलती से ऐसा हुआ है, सेंटर पर से हुआ या जो उसको कैरी कर रहा है वहाँ से हुआ या कमीशन के कार्यालय से हुआ, कहाँ से हुआ, या जो जिसने सेट किया वहाँ से हुआ, क्या प्रिंट हुआ वहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ, क्या हुआ, अभी तो यह जांच का मामला है। तो जब तक जांच नहीं हुआ था तब तक उस पर कुछ कैसे कोई कुछ कह सकता है? चलिए, जब तक जांच नहीं होगा तब तक कैसे कोई कह सकता है? सत्ता में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ही कार्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूं और उन्हीं के लोगों से बात कर रही हूं। और आपने सुना ही कि किस तरह से वह जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, यह आयोग है, आयोग बाद में हम लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। अब जाँच का विषय है, जाँच होगा उसके बाद देखा जाएगा। आपने सुना ही। चलिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लगा आपको इनका जवाब, ये ज़रूर बताइए। और कुछ और भी सवाल है तो हम इनसे सवाल करते हैं, फिर जो नीतीश कुमार की जो सरकार है जदयू, वहाँ से भी जाकर सवाल करते हैं आखिर बार बार अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है बिहार में। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।